अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी, ईद स्पेशल के लिए बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस ईद पर बनाइएगा ठंडी ठंडी मज़ेदार सी रसमलाई, वो भी सिर्फ आधा लीटर दूध के साथ। इस बार ईद पर आप मज़े ले लेकर खाएंगे जब बनेगी इतनी मज़ेदार रसमलाई। लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही मज़े की रसमलाई बनती है। तो ज़रूर आज की इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे कहने पर रसमलाई बनाने की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम खर्च में रहते हुए ढेर सारी रसमलाई बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो मैं यहाँ पर आज ये रसमलाई बना रही हूँ ब्रेड के साथ, और ब्रेड के साथ ये इतनी मज़ेदार रसमलाई बनेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको ब्रेड से तैयार किया है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने 2 दूध के पैकेट लिए हैं, 250 ml वाले। आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों पैकेट्स को खोल के मैं 2 अलग अलग बाउल में डाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों दूध के पैकेट्स को मैंने 2 अलग बाउल में डाल लिया है। अब इनमें से एक बाउल को तो मैं साइड पे कर दूँगी, क्योंकि वो सबसे एंड पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बाउल जो है उसको हम यूज़ करेंगे। उसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डाल दूँगी 3 टेबल स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर, और ये खुश्क दूध के मैंने छोटे वाले 3 साशे इस्तेमाल किए हैं पूरी रेसिपी में। आधा कप मैं मिल्क पाउडर जो है वो डाल दूँगी इस दूध के अंदर। और इस तरह से आधा कप मिल्क पाउडर डालने से हमारी ये इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। मिक्स कर लेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस पर कुछ भी नहीं बनाया है, हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना रहे हैं, क्योंकि पैकेट वाला दूध है और इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे एज़ इट इज़ ही यूज़ कर लिया जाता है। तो ये देखिए ये हमारी इंस्टेंट रबड़ी मज़ेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इस रबड़ी में से मैं 3 टेबल स्पून दूध एक छोटे बाउल में डालूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिस्ते और बादाम, थोड़े से मैंने कूट के रखे हुए थे। कोशिश कीजिएगा मोटे मोटे कूटिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर मत बनाइएगा। और साथ ही मैं इसको गाढ़ा करने के लिए डाल दूँगी इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर के। तो इसको मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक ये पेस्ट, एक रबड़ी वाला दूध और एक सादे दूध का बाउल जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसमें हमने कुछ भी अभी ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना रसमलाई को। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 स्लाइसेस डबल रोटी के, और ये ब्रेड आपकी फ़्रेश होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। सबसे पहले इसके कॉर्नर्स अलग कर लेंगे छुरी की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से, और कॉर्नर्स को ज़ाया मत कीजिएगा। ब्रेड क्रम्ब बना के मुख्तलिफ स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। डबल रोटी की एक स्लाइस को लेंगे और इसके दूध में डिप करेंगे। बिल्कुल सादा दूध है ये, इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। हल्का हल्का हाथ से दबाते हुए दूध को निचोड़ लेंगे, और इस दौरान अगर थोड़ी बहुत ब्रेड टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, दबाकर उसको सेट कर लीजिएगा। सेंटर में छोटा चम्मच एक कौन सा है ये पेस्ट डालेंगे, और साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करके रसमलाई की शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे आपने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल अगर किया होगा तो अंदर से भी ये एकदम मलाई की तरह नरम बन के तैयार होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग का इस्तेमाल किया है। और यकीन मानिए जब इस तरह ब्रेड से आप ये रसमलाई तैयार करेंगे तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि इतनी शानदार रसमलाई आपने ब्रेड से तैयार की है। खाने वालों को तो बस मज़ा आ जाएगा जब ठंडी ठंडी मज़ेदार सी रसमलाई आप उनको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। तो बस इसी तरह से आपने दूध को निचोड़ते हुए अंदर थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालते हुए इसे रसमलाई की शेप दे लेनी है। तो इस तरह से टोटल हमारी ये 8 रसमलाई बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत ही ईज़िली ये पैक हो जाती हैं। थोड़ी बहुत अगर टूटें तो इनको हाथ से प्रेस करके सेट कर लीजिएगा, उसका कोई मसला नहीं है। मिनटों में ये बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इतनी ढेर सारी रसमलाई हमारी बन के तैयार हो गई है, और कोई ख़ास मेहनत भी हमें नहीं करना पड़ी। अब जो रबड़ी हमने मिल्क पाउडर डाल के तैयार की थी वो सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी और पिस्ते बादाम जो नीचे बैठे हुए हैं वो सारे इसके साथ ही इसमें आ जाएँ। तो यहाँ पे देखिए सारी रबड़ी जो है मैंने डाल दी है, और अब इसको मैंने पिस्ते से गार्निश कर लिया है, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत उम्दा आता है। आपके पास जो भी चीज़ घर पे अवेलेबल हो, बादाम पिस्ता वगैरह, आप उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना है कवर करके ठंडा करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। जितनी अच्छी ये ठंडी हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो ये ठंडी ठंडी रसमलाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ढेर सारी बन के तैयार हो गई है। एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इंस्टेंट आसान सी तरकीब है रसमलाई को बनाने की। यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और व्यूअर्स अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपने इसे ब्रेड से तैयार किया है तो यकीन मानिए कोई भी पहचान नहीं पाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मिलने जुलने वालों से। और अगर चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आइंदा भी मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस फ्री में इसी तरह देखने को मिलती रहें। और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।